नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। रुक करते इस वक्त की सुर्खियों का। सीएम धामी ने किया डॉक्टर अंबेडकर को नमन। कहा उन्होंने पूरा जीवन समाज के वंचितों और शोषित वर्गों के उत्थान के लिए किया समर्पित। बागेश्वर में 3 दिवसीय कटियूर महोत्सव का शुभारंभ। सीएम धामी ने किया वर्चुअली उद्घाटन। बच्चों ने प्रस्तुत किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। 2 मई को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। 1 मई केदारनाथ धाम पहुंचेगी मूर्ति। 27 अप्रैल को ओंकारेश्वर मंदिर में भैरवनाथ की पूजा। अंतिम चरण में 4 धाम यात्रा की तैयारियां। यात्रा मार्ग पर 15 सुपर 41 सामान्य जोन में विभाजित 154 एम्बुलेंस यात्रा मार्ग पर रहेगी अलर्ट मोड पर। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर एक्शन। प्रदेश भर में 170 मदरसे सील। देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा कार्रवाई। हरिद्वार में गोदाम में धमाका। थिनर के ड्रम फटने से कई घायल। पुलिस और घायल टीम राहत बचाव कार्य में जुटी। कारण की जांच जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सरोवर नगरी नैनीताल में संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती बड़े ही धूमधाम और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर डीएसए मैदान पर अंबेडकर भवन तक भव्य रैली निकाली गई। भीम आर्मी ने तल्लीताल में स्थित बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में शिल्पकार सभा अध्यक्ष रमेश चंद्रा ने कहा कि बाबा साहब ने दलितों और वंचितों को सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि बाबा साहब के आदर्शों पर चलकर शिक्षा को प्राथमिकता दें और समाज के कमजोर वर्गों के लिए संघर्ष करें। आज के इस कार्यक्रम में ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का संदेश देने के हम लोग इस अंबेडकर भवन से जयंती प्रदेश में और शहर में देना चाहते हैं कि इस देश के भीतर सद्भावना हम सब लोग के बीच में हो। ये संदेश मैं देना चाहता हूँ। संविधान को बदलने का प्रयास किया, लेकिन बाबा साहब के बहुत सारे भीम सैनिक इस देश के भीतर हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि सड़क से लेकर सदन तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। खबर डोईवाला से है, जहां भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर धर्मसूचक और माझी ग्रांट में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वक्ताओं ने उनका स्मरण किया। माझी ग्रांट स्थित अंबेडकर पार्क में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा विधायक ब्रजभूषण गहरोला व कांग्रेस नेता गौरव चौधरी आदि मौजूद रहे। हमारे देश के महापुरुष, शिक्षाविद और जिन्होंने समाज के लिए वंचित, पिछड़ा, अनुसूचित समाज, उनके लिए जिन्होंने बहुत महान कार्य किए हैं, उनके उन्नयन के लिए महान कार्य किए हैं, ऐसे महापुरुष परम पूजनीय भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज हम लोग 134वां जन्म दिवस मना रहे हैं। सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। आज संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर जी की जयंती है और आज कहीं ना कहीं पूरा हिंदुस्तान, क्या मैं समझता हूँ कि पूरा विश्व आज जो उनका बताया हुआ रास्ता है उस पर ही चलना पसंद करता है। और जिस तरह से उन्होंने हम लोगों को एक आपस में प्यार, मोहब्बत और ऊंच नीच का जो दायरा हिंदुस्तान में हुआ करता था, जिस तरह से उन्होंने खत्म किया। और आज ये जो आज हिंदुस्तान का जो संविधान लिखा हुआ है उनके द्वारा, वो एक ऐतिहासिक चीज है और आज उसी की देन है। आज हम लोग सब सुरक्षित महसूस करते हैं। आज बाबा साहब ने उस समय जो संविधान बनाया था, आज भी उस संविधान की जो बुनियाद उन्होंने इस हिंदुस्तान में रखी थी, आज उसी बुनियाद पे आज भी हिंदुस्तान इकट्ठा होकर, एकजुट होकर चल रहा है। खबर चमोली से है, जहां कर्णप्रयाग में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। बैसाखी मेले के दूसरे दिन नगर क्षेत्र में झांकी और रैली का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से जन समुदाय को संबोधित किया और कर्णप्रयाग के लिए सुरक्षा दीवार, मल्टी स्टोरी पार्किंग सहित कई विकास योजनाओं की घोषणा की। बाबा साहब
अम्बेडकर साहब की जयंती है और उन्होंने ही हमें एक संविधान दिया जिसके तहत आज लोकतंत्र हमारा अच्छे से सुचारू रूप से चल रहा है। तो सभी प्रदेशवासी देशवासियों को मैं बधाई देना चाहूँगा और सभी तहसीलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और जनता को लाभ दिलाने के लिए जो विभागीय स्टॉल्स हैं वो लगाए गए हैं। हल्द्वानी में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर प्रेमपुर लोश ज्ञानी में एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व विधायक जगजीत राम टमटा, सामाजिक कार्यकर्ता आशीष आर्य, संगीत आर्या, सुमित और अनुसूचित समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि बाबा साहब ने देश की आज़ादी से लेकर संविधान निर्माण तक महत्वपूर्ण योगदान दिया। महान शिक्षाविद, महान अर्थशास्त्री, महान कानूनविद और शोषित, वंचित, दलित, कमज़ोर वर्ग के महान नायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की आज 134वीं जयंती हम मना रहे हैं और निश्चित रूप से भारत के संविधान के निर्माता के रूप में उन्होंने हमें जो मौलिक अधिकार दिए हैं, जो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है और जो समाज कुचला समाज था और जो बहुत दीनहीन था और जो मुख्य धारा में आने के लिए जो छटपटाहट थी, बाबा साहब के संविधान में जो उन्होंने व्याख्या की है, संविधान का जो निर्माण किया है, उनमें मौलिक अधिकारों को उन्होंने जो प्राथमिकता दी है, हम उनको आज वंदन करते हैं, उनको नमन करते हैं। बिल्कुल, हम आज 134वीं जयंती बाबा साहब की जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं यहाँ पर। आशा करते हैं कि ये तादाद जो आज हम देख रहे हैं, आज अगले वर्ष हमें दुगनी मिले, तिगुनी मिले और बाबा साहब के विचार को आज याद करने के लिए, उनके पद चिन्हों पे चलने के लिए, प्रण लेने के लिए हम लोगों ने एक ये समारोह जो है आयोजित किया है। आशा करते हैं सभी लोग इसको अच्छे उससे लेंगे और हम लोग इसको काफ़ी चाहते हैं कि हमारी जो ये भावनाएं हैं जन जन तक पहुँचे, जागरूकता जाए। अब आज जो हम खड़े हैं पूरा आज़ाद देश में अपने अधिकारों, अपने सारे वर्गों को साथ लेकर करके हम जो चले 70 साल में, 75 साल में एक और बहुत बड़ा अध्याय तुम देखना, 11 साल के इस कालखंड का, जिसे मैं काला खंड मानता हूँ, भीमराव अम्बेडकर जी की जो लिखी हुई किताब है, एक ना एक दिन ये जो 11-12 साल का जो ये कालखंड रहा है भारतीय जनता पार्टी का, एक काला अध्याय कभी ना कभी पन्ने में जरूर जुड़ेगा। तो सभी संघ साथियों के साथ यहाँ पुष्प वर्षा की जाएगी और खुद पेय पदार्थों का वितरण किया जाएगा और एक छोटा सा भोजन का आयोजन, भीम भोजन का आयोजन हमारे द्वारा किया जा रहा है अभी रैली के समापन के द्वारा वहाँ अम्बेडकर पार्क में। और जैसे कि समाज के लिए उन्होंने अपने प्राणों के निछावर कर दिया और अपने मतलब भारत का संविधान रचा, तो इसी को रखते हुए मैं समाज के लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि पहले तो शिक्षा बहुत अनिवार्य है। शिक्षा, किसी भी हाल में शिक्षा को ग्रहण करना आप लोगों का धर्म और कर्तव्य बनता है कि देश के लोगों ने जो आपके लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिया, अपने पूरा जीवन लगा दिया। तो और दूसरी बात यह है कि जब भी ऐसे उनकी जयंती मनाई जाती है, पूरे देश विश्व भर में, विदेशों में भी मनाई जाती है, तो आप सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर उन्हें प्रतिभाग करना चाहिए। धन्यवाद। भैया, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को हमारे भारत रत्न बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और साथ ही ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने जो हमारे दलित वर्ग के लिए और जो सभी वर्ग की महिलाओं के लिए जो काम किया है, जो संविधान दिया है, उस संविधान से सिर्फ दलित समाज को ही फायदा नहीं हुआ है, सभी वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचा है। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब की जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। हमने यहाँ पर आज जो अभी जयंती निकली है, उस पर हमने पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया है भीम सैनिक को।
देखिए, आज बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही हर्ष का दिन है। आज यहाँ हम लोग सब तिकोनिया चौराहे पे इकट्ठे हुए हैं। हमारी जो पूर्व पार्षद है राधा आर्या जी, उनके नेतृत्व में यहाँ पर विशाल जो हमारी शोभा यात्रा आ रही है, उसके स्वागत के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और निश्चित रूप से लोगों में बहुत खुशी का माहौल है। इस दिन का हम सभी लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। आज हर जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, गली मोहल्लों में से लेकर लोग बाहर निकल रहे हैं और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो एक सोच थी उसको आगे बढ़ाने का हम सभी लोग काम कर रहे हैं, संविधान को हम मानते हुए और जो जो हमारे को संविधान में सुरक्षित किए गए हैं उनका लाभ लेते हुए एक विकसित भारत को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे देश में भारत का नाम रोशन हो रहा है। इसमें संविधान की बहुत बड़ा योगदान है। और सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटकों की भारी संख्या में आमद के बाद नगर के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर रौनक लौट आई है। लवर्स पॉइंट और हिमालय दर्शन जैसे पर्यटक स्थल पर गुलजार हो गए हैं और जहां सैलानी पहाड़ी इलाकों में ठंडी हवाओं का आनंद लेने के साथ साथ सेल्फी भी ले रहे हैं। कल हम लोग यहाँ प्रयागराज से आए, उत्तर प्रदेश, एंड यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, टेम्परेचर कूल है। और कल हम लोगों ने यहाँ पर मतलब कि लाइटिंग्स वगैरह भी देखी और रेनफॉल अच्छा था। और दूसरी चीज़ यहाँ का जो क्लाइमेट है काफ़ी कूल है इन कंपैरिजन टू प्रयागराज, बिकॉज प्रयागराज में काफ़ी ज़्यादा अभी हमने गर्मियाँ देखी और यहाँ पर अच्छा है। और यहाँ का जो नेचुरल ब्यूटी है उत्तराखंड का बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पर हम लोगों ने तो कल नैना देवी टेम्पल विजिट किया और उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ का नैना लेक का ब्यूटी लिया और मल्ली ताल एंड मॉल रोड इवनिंग में हम लोगों ने यहाँ पर घूमे। हम लोग यही बोलेंगे कि आप लोग इस टाइम पे आइए, बेसिकली समर सीजन में, मतलब स्टार्टिंग अप्रैल में अगर आपको देखना है तो, बिकॉज इस टाइम पे टेम्परेचर भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है और नाइट में आपको ठंड मिल जाएगी। ये अब ऐसा है कि 4-5 दिन की छुट्टियाँ भी हैं और नीचे भी प्लेसमेंट की गर्मी काफ़ी है, तो अब स्कूलों में भी छुट्टियाँ हो गई हैं, पेपर्स वगैरह शायद हल्के हल्के बच्चों के हो गए हैं, तो पैसेंजर अब आने लगे हैं, पर्यटक मतलब बढ़ने लगा है। तो नहीं, सीजन का तो इंतजार रहता है, परंतु हमको मेन क्या है कि यहाँ पे जो हमारे टैक्सी चालक हैं और बाहर के जो व्हीकल्स वगैरह लेके आते हैं, ये अवेयरनेस रखें, गाड़ियाँ वगैरह अपनी जहाँ भी है पार्किंग में जैसा स्थिति लगाएं, ताकि मतलब ना लोकल्स को परेशानी हो, ना बाहर वालों को परेशानी हो, ना अपने को परेशानी हो। वेदर तो बहुत ही अच्छा है, कल से मैं घूम रहा हूँ, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। और दिल्ली में इस टाइम काफ़ी गर्मी है, आई लव इट। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, जी कर रहा है यहीं पे रह जाऊँ। एंजॉय, यहाँ ठंडा है, वेदर चारों तरफ खूबसूरत ही खूबसूरत नज़ारे हैं पहाड़ों के, तो बहुत अच्छा लगा देख के। काशीपुर की मुरादाबाद रोड लोगों के लिए खतरा बनती जा रही है। इस सड़क के आसपास रहना ही नहीं, यहाँ से गुजरना भी दिन बीतते के साथ अधिक दुश्वारीपूर्ण बनता जा रहा है। इस सड़क पर कदम रखते ही हवा में घुल रहा जहर आंखों में चुभने पैदा करता है और सांस के जरिए दिल पर भी बुरा असर डालता है। यही कारण है कि दमा आदि के रोगों की सांस फूलने लगती है और कई बार खांसते खांसते 4 कदम चलना पाना भी मुश्किल हो जाता है। इस रिपोर्ट को देखिए। जिससे हादसे में चुड़ैल होना, उधम सिंह नगर के काशीपुर स्थित मुरादाबाद रोड अब महज एक सड़क नहीं कही जा रही। इस सड़क को आहिस्ते आहिस्ते जिंदगी निगलने वाला बताया जाने लगा है। फैक्ट्रियों से निकलता जहरीला धुआं हवा में इस कदर घुल चुका है कि लोगों की आंखें जलने लगी हैं, सांसें रुकने लगी हैं और कभी कभी तो चालक गाड़ियों का संतुलन तक बिगाड़ बैठते हैं, जिससे हादसे में चुड़ैल होना और कभी कभी जान गंवाने के मामले सामने आना आम बात बनती जा रही है। हैरानी की बात तो ये है कि सब कुछ प्रशासन की नाक के नीचे और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आंखों के सामने है। इसके बावजूद कोई कार्रवाई होना तो दूर, दोषियों को चेतावनी देना भी जिम्मेदारों को गवारा नहीं है। किसी अधिकारी की नींद ना टूटने को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि जब भी इस रोड से गुजरते हैं तो आंखों में तेज जलन होती है, साथ ही वातावरण में भरी दुर्गंध से सिरदर्द शुरू हो जाता है। यहाँ मिले एक शख्स के मुताबिक गैर चैम्बर में घुस पहुंचने जैसा एहसास होता है, जबकि एक अन्य ने कहा कि धुएं से आंखें अपने आप बंद होने लगती हैं, जिससे कई बार ड्राइव की जा रही गाड़ी डगमगा जाती है। इसके बाद भी फील्ड में ना निकलने की वजह से अधिकारी हकीकत से कोसों दूर रहते हैं। जो नैनी पेपर मिलते हैं, जो उड़ती है, डस्ट उड़ती है, उससे आंखों में बहुत नुकसान होता है।
और अगर कोई हेलमेट नहीं लगाएगा तो अगर आंखों में चली जाएगी तो बहुत दिक्कत आती है। और ये सुबह 6 बजे से लेके 8-9 बजे तक रात में ऐसी उड़ती रहती है। गाड़ी चलाने में परेशानी हो रही है, डस्ट आ रही है आंखों में ना बहुत ज़्यादा, और कपड़े भी गंदे हो रहे हैं। कहाँ से आ रही है ये रोड पे ही है, ये फैक्ट्रियों की वजह से ये जितनी भी डस्ट है, ट्रैफिक भी काफ़ी है यहाँ पर। काशीपुर के मुरादाबाद रोड से गुजरना स्थानीय लोगों को जान जोखिम में डालना महसूस होता है। इसके साथ ही गंतव्य तक पहुंचने के लिए सड़क पर मजबूरी में सफर करना पड़ता है। लोग स्वीकार करते हैं कि कुछ समय बिताते हैं, दम घुटने लगता है और जलन व किरकिराहट से कभी-कभी सामने कुछ भी देख पाना मुश्किल होता है। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि कई बार यहां से गुजरते हुए रास्ते को लेकर भ्रम खड़ा हो जाता है। यहां सब बीते लंबे समय से हो रहा है और सड़क हादसों में वृद्धि हो रही है। वहाँ से अभी आए हैं तो वहाँ पे धूल बहुत ज्यादा थी, आंखों सामने का दिखना भी मुश्किल हो रहा है और रोड भी इतनी ज्यादा टूट रही है कि उस पे स्कूटी भी सही से नहीं चल पा रही है। कौन सी रोड है ये रोड ठाकुर द्वारा रोड, इधर को सीधे। कौन कौन सी फैक्ट्रियों से धूल आ रही है? ये आसपास की जितनी भी फैक्ट्री है यहाँ से। किस तरीके की समस्या का मतलब समस्या आ रही है आपके सामने? समस्या ये है कि यहाँ पे धूल बहुत ज्यादा है। या धूल की वजह से ये समझ लो इतनी समस्या आ रही है कि जिसका कोई भी मतलब लिमिट नहीं है। आंखों में इतनी धुंध पड़ रही है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं धुंध की वजह से। बस यही कहना चाहता हूँ। फैक्ट्री से डस्ट निकल रही है, इस तरीके की परेशानियां लोगों को वाहन चलाने में। डस्ट की वजह से भी बहुत परेशानी पड़ रही है, आंखें खराब हो रही हैं लोग बागों की, और खेती को भी ये नुकसान दे रही है। बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। कौन कौन सी फैक्ट्रियां हैं? फैक्ट्री एक तुम्हारी नैनी हो गई, इधर सिद्धार्थ हो गई, सिद्धेश्वरी हो गई, यही फैक्ट्रियां। दिक्कत हो रही है सर। किस तरीके की दिक्कत आ रही है? धूल आंखों में आ रही है और भी अभी गर्मी का मौसम है तो ज्यादा दिक्कत हो रही है। कहाँ से आ रही है धूल? तो सर रोड से आ रही है, अभी खेतों में भी काम हो रहा है, कोई धूप होती तो इसलिए। जी सर। कांग्रेस नेत्री अलका पाल का कहना है कि काशीपुर में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। इसके बाद भी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और निष्क्रिय बना बैठा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और फैक्ट्री मालिकों के बीच मिलीभगत का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि ये सुनियोजित भ्रष्टाचार है, इसलिए आम जनता की सेहत को दांव पर लगाकर उद्योग संचालन की खुली छूट देकर रखी है। काशीपुर में जो प्रदूषण का बढ़ता हुआ स्तर है उसको देख करके आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रदूषण बोर्ड और कहीं ना कहीं उद्योगों की आपस में काशीपुर में कोई मिलीभगत है। उद्योगों में प्रदूषण को दूर करने के लिए जो ईटीपी प्लांट लगाया जाता है प्रदूषण को दूर करने के लिए, और इंडस्ट्री से निकलने वाले जो प्रदूषक तत्व हैं उनको दूर करने के लिए, अगर ईटीपी प्लांट प्रॉपर तरीके से चालू हो, इसको देखने की पूरी जिम्मेदारी प्रदूषण विभाग की होती है। तो जिस तरह का आपका सवाल है, ना तो कोई किसी तरह के धूल के कण और राख, जो काली राख उड़ती है लोगों की आंखों में आती है, सड़कों पे और घरों में आती है, इस तरह की समस्या ना हो। ऐसा लगता है प्रदूषण विभाग पूरी तरह से कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, और जनता को जो इस तरह की सामना करना पड़ता है परेशानियों का, उनकी आंखों को लेकर के भी, उनकी आंखों के स्वास्थ्य को, आंखों की सेहत को भी इससे नुकसान है। और साथ ही साथ इसमें आए दिन जो दुर्घटनाओं के जो संभावनाएं रहती हैं उसको लेकर के भी एक जनता को ही ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए पूरी तरह से प्रदूषण विभाग उत्तरदायी है, और प्रदूषण विभाग को चाहिए कि सबसे पहले कुंभकर्ण की नींद से उठ करके और अपने कर्तव्य को समझते हुए अपने कामों को प्रॉपर ढंग से निपटाए। काशीपुर की दमघोटू हवा अब हर रोज लोगों की जिंदगियों के लिए खतरा बनता जा रहा है। फैक्ट्रियों का जहरीला धुआं शरीर को घातक क्षति पहुंचा रहा है। शासन में फैक्ट्री संचालन की अनुमति देते हुए प्रदूषण नियंत्रण के प्रावधान कर रखे हैं, इसलिए जिम्मेदारों खासकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उद्यमियों को बाध्य करते हुए नियम पालन कराने चाहिए। जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को सरकार और शासन की छवि बनाए रखने को
नियंत्रण बोर्ड को खामोशी से बाहर निकालना चाहिए। अच्छा होगा कि समय रहते लाइलाज हो रहे प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए उद्यमी भी दायित्व बोध कर सके, जिससे उद्यम संचालन पर किसी तरह का अवरोध न खड़ा हो सके। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्य सरकार अगली कैबिनेट बैठक में मिलिट्री नीति तैयार में है। इससे राज्य में पहाड़ी क्षेत्रों में मोटे अनाज की डिमांड के साथ पैदावार बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। दुनिया के तमाम देशों में लोग मिलिट्रीज के प्रति जागरूक हुए हैं। चिकित्सक, वैज्ञानिक, खासकर आयुर्वेद के जानकार मिलिट्रीज को स्वास्थ्य के लिए लाभदायक बताते हुए विभिन्न केंद्र की पहल पर विभिन्न राज्य सरकार इस पर अपने कदम आगे बढ़ा चुकी है। इसलिए सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार नीति लाकर मिलेट्स को बढ़ावा देने जा रही है। देखिए, सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है किसानों के बारे में सोचने के लिए, और जिस प्रकार से हर महीने किसान के खाते में निधि जाती है, किसान निधि जाती है, वो यह दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से किसानों के बारे में सोचती है और उस पर कार्य करती है। और जहां तक रही बात मिलेट्स योजना की, तो जब उत्तराखंड बना था तो कोदा जंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे वाली नीति पे उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। तो ये जो मोटे अनाज के रूप में यहाँ पर मिलेट्स की पैदावार होती है, और यहाँ इससे लोगों को स्वरोजगार में भी काफी फायदा मिलता है, जिससे लोग घर बैठे अपना घर में बैठे बैठे अपना घर का पालन कर सके। तो मिलेट्स योजना जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर बात करी थी कि मोटे अनाज की ज्यादा खपत होनी चाहिए, मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए कार्यशैली होनी चाहिए, नीतियां बननी चाहिए, तो उसी क्रम में हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मिलेट्स नीति लाने की बात करी है। और चारधाम यात्रा के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा संगठन के कार्यकर्ताओं को सहयोग देने की बात कहे जाने पर कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा के कार्यकर्ता अब चारधाम मार्ग पर छोटे व्यवसाय करने वाले स्थानीय लोगों को आजीविका पर नजर गड़ाए रहेंगे, जो यात्रा मार्ग पर अपना छोटा सा ठिया लगाकर उत्पाद और खाने पीने का सामान बेचते हैं। सरकार जो कहती है उसका उल्टा करती है, खासकर बीजेपी की सरकार। अब ये इन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता मोर्चा संभालेंगे। मुझे लग रहा है जो लोकल के लोग छोटे छोटे खुमचे लगा के मैगी, चाय इत्यादि बांटते थे, पकौड़ी बांटते थे, इनके कार्यकर्ताओं की नज़र अब उन खुंचों पर और उन दुकानों पर भी आ गई है, ऐसा मुझे लगता है। और पहले माइनॉरिटी को वहाँ जाने से मना कर रहे हैं, तो 50% से ज़्यादा खच्चर और घोड़े तो माइनॉरिटी के हैं। शायद उन घोड़ों खच्चरों को चलाने का काम भी बीजेपी के कार्यकर्ता करेंगे, ऐसा लगता है मुझे। जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं वो एक बार फिर ये साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चारों धाम यात्रा में वहां पर लोग तीर्थ यात्रियों की चीजों को देखने जा रहे हैं, तीर्थ यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आ पाए। तो भारतीय जनता पार्टी की ये जो सोच है कि अपने कार्यकर्ताओं को भी तीर्थ यात्रियों की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि हमारी उत्तराखंड देवभूमि अतिथि देवो भव के नाम से जानी जाती है, और यहाँ पर जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं हमारे लिए अतिथि के रूप में आ रहे हैं। तो इस प्रकार की बातें कहकर करण महाराज जी ये जता रहे हैं कि पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी पार्टी है।